वेद प्रेमियों, हम लोग अभी प्रथम मंडल के चौथवें सूक्त के 6वें मंत्र तक की व्याख्याएं सुने हैं। अब 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। यह आवश्यक है कि मंत्रों के तह में पहुंच करके उसके भाव को आज के भाव से जोड़कर कैसे देखा जाए, क्योंकि भाव तो सनातन है, प्रेम का है, करुणा का है, भक्ति का है, समर्पण का है। ये भाव तो सनातन, किंतु भाषा और शैली में अभिव्यक्तिगत अंतर आता रहता है और इस अभिव्यक्तिगत अंतर को जब तक दूर नहीं किया जाता है तब तक भाव का साधारणीकरण अर्थात हृदय को स्पर्श करने की शक्ति उस तरह से नहीं आ पाती। यद्यपि परम शक्ति तो शाश्वत है, अक्षय है, अनश्वर है। प्राकृतिक नियम भी जिसको ऋत कहा गया है वो भी सर्वदा चलने वाले हैं। भगवान भी एक है, लेकिन भगवान का स्वरूप और भक्त की भावग्राहकता में अंतर आ जाता है। कभी हम इंद्र और अग्नि, वरुण और राज का स्मरण कर आनंद पाते थे। अब वो आनंद भाव से जुड़ जाने की भावना जो आराध्य और आराधक को जोड़ती है, उसमें अंतर आता रहता है और होता भी रहेगा। जैसे आज हम राम और कृष्ण और हनुमान की भक्ति में डूबते हैं और भक्ति भाव के माध्यम से उनकी महत्ता का अनुभवन कर रोमांचित हो जाते हैं। शक्तियां वही हैं। वाल्मीकि रामायण में राम को 78 बार इंद्र से तुलित किया गया है, तुलना की गई है। और विष्णु ही जो वैदिक देवता हैं वे राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इंद्र और वरुण से राम की तुलना की गई है, लेकिन राम का एक स्वरूप स्थापित किया गया। आज हम उस स्वरूप में जितना लीन होकर के, कृष्ण के स्वरूप में जितना लीन होकर के भक्ति का आनंद लेते हैं, उतना इंद्र से नहीं। यद्यपि सब एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। देव शक्तियां एक हैं, अनेक रूप में ज्ञानी कहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए वो कालगत अंतर का समाप्त होना आवश्यक है। तो इंद्र के विषय में तो बहुत कहा जा चुका है, उसको समझ लीजिए कि वो आज के राम हैं, कृष्ण हैं, और वे ही गुण इंद्र में ऋग्वेद में दिखाया गया है। परम कृपालु हैं। इंद्र
और वे दुष्टों को दंड देते हैं, सद्विचारकों की रक्षा करते हैं। यही तो हमारे राम और कृष्ण भी करते हैं। तो हमें पहले इंद्र को उस भावभूमि पर रखना होगा जिस भावभूमि पर इंद्र के विकसित रूप राम और कृष्ण को हम रखे हुए हैं। जो इंद्र का रूप आज हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वो ऋग्वेद के इंद्र का स्वरूप नहीं है, पौराणिक स्वरूप है। धारावाहिक आज हम देखते हैं उसमें इंद्र को तो बहुत गिरा कर देखते हैं। उसका कारण इंद्र के रोही नहीं है, लेकिन जैसा सामान्य जनवृंद देखेगा सुनेगा वैसे ही तो मानेगा। अब प्रत्येक व्यक्ति या कह सकते हैं अधिकांश व्यक्ति तो वेद की भावना से मूल रूप में परिचित नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से। इसीलिए मैं समय समय पर तदर्थ टिप्पणी करता चलता हूं, क्योंकि मंत्रों में हमको वही आनंद लेना है, वही भाव प्राप्त करना है जो वैदिक ऋषि प्राप्त करते हैं। तो 7वें मंत्र में इंद्र को सोमपान के लिए आवाहित किया गया है और सोम को इंद्र का सखा कहा गया है। अब सोम की जो अवधारणा जन सामान्य में है वो यह है कि वो एक कोई मादक द्रव्य था, नशीला। उसका सेवन वैदिक आदि करते थे या वैदिक देवता उसे स्वीकार करते थे। उन सबका वो पेय था, प्रिय। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि वो सोम आज किस रूप में विद्यमान है। सोम एक पेय तो है ही, उसमें जो सूर्य आदि ग्रहों से एक जीवनी शक्ति क्षरण होती है, उस जीवनी शक्ति को जो आयुष प्रदात्री है उसको वह वनस्पति अपने में सोख लेती थी या सोख लेती है, अगर है अभी से तमाम वनस्पतियां। और उसके प्रतिकूल जो क्षरणशील, कहने के मतलब दुर्गुण या रोग आदि को बढ़ाने वाली हैं, वो भी वनस्पतियां हैं। वे जो अंतरिक्ष से कुत्सित शक्तियां, बुरी किरणें गिरती हैं उसको सोखती हैं। इसलिए उनमें एक दुर्गुण आ जाता है, एक विनाशक शक्ति आ जाती है, जहर वो बन जाती है। उनकी अपनी उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो वनस्पतियां न सोख लेती तो जहर फैल जाता है दुनिया में। हाँ, हमें उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रकृति का निर्माण कुछ ऐसा है कि विरोधी गुणधर्म इसमें भरे हुए हैं। अमृत भी यहाँ है और विष भी है उसके समानांतर। कुछ विष ग्रहण करते हैं, कुछ अमृत ग्रहण करते हैं। सर्पाद, बिच्छू आदि, मच्छर आदि वे उस विष को सोख लेते हैं, है हानिकारक। लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार कीजिए तो वे मानवता के या सृष्टि के संरक्षक हैं, क्योंकि अगर वे विष न सोख लेते तो वह विष वातावरण में फैल जाता, भूमिका रूप में समझने योग्य। तो अब हम आते हैं सोम पर। सोम पर विचार कर लिया जाए। इसकी चर्चा ऋग्वेद में बहुत है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, पूरा का पूरा मंडल सोम को समर्पित है। शेष वेदों में भी सोम की बड़ी चर्चा है। अब सोम का स्वरूप हम समझें और सोम आज किस रूप में विद्यमान है इसको जानने की चेष्टा करें, क्योंकि जो चीज बहुत प्रिय होती है वही आराध्य को, भक्त भगवान को समर्पित करता है। तो सोम को प्रिय देवताओं, श्रेष्ठ देवताओं को समर्पित किया जाता है।
यहाँ इंद्र को समर्पित। अब सोम को जान ले क्या आज के रूप में उसको हम समझें। सोम का अर्थ हमने जब शब्दकोश पढ़ाना शुरू किया तो अमृत भी उसका एक अर्थ निकला। और सोम माने चंद्र भी है, चंद्रमा में अमृत है ऐसी मान्यता है। और सोम से ही सौम्य बना है। सौम्य माने बड़ा ही सुखद शीतल जो हो वही सौम्य है। तो सोम सौम्य सुधा ये सब एकार्थक है। और भाव में भी विष होता है, अमृत होता है। बल्कि भाव में और वचनों में तो इतना विष और अमृत होता है कि किसी को भी कट वचन कह दो तो तमतमा जाएगा, और किसी को प्रिय वचन कह दो वो आपका मुरीद हो जाएगा। तो वचन में भी अमृत और विष होता है। तो भक्त भगवान को सौम्य भाव, वही सौम्य भाव भक्ति भाव, वो भावों का पेय भगवान को प्रस्तुत करता है। तो अगर हम आज के सामान्य भक्त की भाषा में लें तो हम सोम को सौम्य भक्ति भाव से जोड़ सकते हैं, तभी काम बनेगा। या उसको नशीला पदार्थ सोम रस कह करके टाल दें, कहने से काम नहीं बनेगा। तो सोम वह सौम्य भाव है इसको हम मोटे शब्दों में भक्ति भाव कहते हैं। तो भक्ति भाव हम अपने भगवान को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जाना निहारा। भगत के वश में है भगवान और भाव के भूखे हैं भगवान। उसी भाव से वो शिवजी के वेद खाते हैं और अन्य तमाम प्रसंगों में अपने को प्रस्तुत करते हैं, जो कि भक्तों को गदगद कर देता है। तो इतना कहने के बाद अब हम मंत्र पर आते हैं। तो मंत्र में इंद्र को सोम समर्पित किया जाता है। उस सोम को इंद्र का सखा बताया जाता है। इंद्र का विशेषण बताया जाता है कि इंद्र पथ रखने वाला है, सम्मान सुरक्षित रखने वाला है भक्तों का, उसकी रक्षा करने वाला है। लेकिन उसको प्रिय क्या है? सोम। इसको हम आज की भाषा में कहें तो कह सकते हैं उसको सौम्य भाव यानी भक्ति भाव प्रिय है। इस धरातल पर हम समझ सकते हैं। अब इस धरातल पर हम उतर आएंगे तो मंत्र हमको रामायण की चौपाई ऐसा लगेगा। तो मंत्र ये है, एव माशु माशवे भर यज्ञश्रियम निर्मादनम पतयन मंदयत सखम। तो अब यजमान से जो है वो कहता है पुरोहित कि हे यजमान, तुम जीवन में अगर सिद्ध चाहते हो, एमाशु माशवे, अगर तुम सिद्ध को आशवे माने शीघ्र चाहते हो तो क्या करो? वो यह है कि उस सोम को जो कि यज्ञ श्रियम, यज्ञ की श्री है यानी शोभा है, उस सोम को भर माने भर दो, समर्पित कर दो इसको इंद्र को। तो जरा यज्ञ को भी हम थोड़ा समझ लें, क्योंकि हम जब यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमारे नेत्रों के सामने यज्ञ वेदी आ जाती है और उसमें लपटें करने की दिखाई पड़ती हैं। लेकिन वास्तव में जो यज्ञ है वो, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि यज्ञो है श्रेष्ठतमं कर्म, प्रत्येक उत्तम कर्म यज्ञ। हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, शुभ, तो वो भी यज्ञ है।
किसान हल चला रहा है, अन्नदाता बना हुआ है, वो भी एक यज्ञ ही कर रहा है। गुरु ज्ञान दे रहा है, वो भी एक यज्ञ है। सैनिक सीमा पर देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे रहा है, युद्ध कर रहा है, वो भी यज्ञ है। यानी जितने कार्य श्रेष्ठ कार्य हैं जो उत्तम उद्देश्य को लेकर के जाते हैं वो सब यज्ञ। इसलिए यज्ञ शब्द से केवल अग्नि प्रज्वलन तक ही अपने को देखना चाहिए। यज्ञ शुभ कर्म से, शुभ कर्म को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके संपादन के लिए, उसमें सिद्ध पाने के लिए, उसको निर्विरोध रूप में हो जाने के लिए हमें एक परम शक्ति से, अपने भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए। यहाँ पर ऋषि उस परम शक्तिमान इंद्र से वही शक्ति मांग रहा और यजमान से कह रहा है, यह जो सोम है उसको अगर आप कहो तो भक्तिभाव है, समर्पण भाव है, वो यज्ञ श्रेयम, यज्ञ की शोभा है। यानी तुम्हारे शुभ कर्म की वही शोभा है, क्योंकि अगर यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, तो होगा वही प्यारे जो कि राम जी को आएगा। तो इसलिए समर्पण शब्द आया है, उसको प्रेम पूर्वक समर्पित करो। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, यज्ञ में कहा जाता है। इदम इंद्राय नमम हेमंत इंद्राय स्वाहा। तो वहां पर कहा जाता है कि यह इंद्र देवता या अन्य देवता जिनको आहुति अर्पित की जाती है, उसका और उसके लिए वो आहुति मानी जाती है और प्रदान की जाती है। तो वहां पर अभिमान का क्षरण हो जाता है। यही अभिमान का क्षरण चला रहा है बहुत समय से कि आप जो कार्य करो उसमें अभिमान मत करो। या अभिमान फिर तो मान नहीं पाए, होगा प्यारे वही जो कि राम जी को उठाएगा। यही राम जी इंद्र हैं, इस रूप में जब आप समझिएगा तो फिर आनंद आवेगा में। तो ऋषि कह रहा है ये बहुत ऊंचा है, जो कि परमात्मा का साक्षात दर्शन करने वाला है, दिव्य दृष्टि से परम शक्ति का अनुभव करने वाला है। वो कह रहा है यह यज्ञ श्रियम अयम सोमः यज्ञश्रियम, यज्ञस्य शुभ कर्मणः या शुभ कर्मणाम श्री शोभा अस्ति। तो ये सोम मानी ये सौम्य भाव, जो भक्ति भाव है, समर्पण भाव है, यह तुम्हारे कर्म रूपी यज्ञ की शोभा है। इसलिए उसको इंद्र को समर्पित करो। इंद्र माने स्वामी को, जो शक्तियों का स्वामी है कौन? परम पिता परमेश्वर, उसको समर्पित करो। तो इंद्र को हम इस रूप में देखें, सोम को हम भक्त के सौम्य भाव से जोड़कर देखें, तो बस जैसे हम रामायण की चौपाई का अर्थ करते हैं, सूर्य के पद का श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, मीरा रसखान की रचनाओं में डूब जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, वैसे हम भाव विभोर हो जाएंगे। थोड़ा जो कालगत अंतर आ गया है, थोड़ा क्या बहुत आ गया है, और अंतर आना, परिवर्तन होना, ये प्रकृति का नियम। तो अब एक परिवर्तन यह है कि हम लोग वैदिक देवताओं की ओर झुक रहे हैं। ये वैदिक देवता विकसित होकर के आज के रामकृष्ण और तमाम देवताओं के रूप में, तमाम उपासक उपास्य के रूप में देखे जा रहे हैं प्रत्येक धर्म में, लेकिन है सबका मूल एक ही। हमारे यहाँ सूर्य को, अग्नि को माना गया, जो सारे ये देवता माना गया, ऋषियों ने उनको माना, तो किसी एक के नहीं है। सूर्य तो सबको जीवन दे रहा है बराबर। सोम तो जो गाय काटता है उसको भी प्रकाश से वंचित नहीं करता है, फल उसको मिले वो बात अलग है, क्या मिलता है, लेकिन वो परम शक्ति दयालु है और पूरे भूमंडल को एक दृश्य देखने वाली। इंद्र वही है, कोश में इंद्र वही सूर्य भी कहा गया है। इंद्र सूर्य भी है, इंद्र वही आत्मा, इंद्र आत्मा भी है, इंद्र वही प्राण, इंद्र प्राण भी है। तो इंद्र को विभिन्न रूपों में अगर वैदिक शब्दकोश में देखा जाए तो हमें उसका रूप मिलेगा। तो हम बंधुओं इसलिए थोड़ा रुक करके
इस सबकी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य अर्थ उगल देने से कोई लाभ नहीं होता है। हमें देखना है कि ये मंत्र जो है वही उसी तरह से भक्त भावना से सराबोर हैं जैसे आज के तुलसी सूर मीरा के भजन। तो हमें इस दृष्टि से देखना है, तो उसी रूप में हम व्याख्या कर रहे हैं। तो सोम को आप समझिए सौम्य भाव। सौम्य भाव क्या है? भक्ति भाव। भक्ति भाव रूपी अमृत, सोम का अमृत भी होता है, सोम रस भी होता है, जो सामान्य प्रचलित है। तो हम उस अमृत भक्ति रस को अर्पित करें उस परम सत्य परमात्मा जिसको की वेदों ने इंद्र माना है। और वो कैसा है? सौम्य भाव, भक्ति भाव या सोम यज्ञ श्रेयम, यज्ञ की शोभा है, शुभ कर्मों की शोभा है। क्योंकि अगर समर्पण नहीं होगा, भक्तिभाव नहीं होगा, समभाव नहीं होगा तो यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो मेरे विचार से अब आप श्रोता कुछ इस पर विचार किए होंगे, विचार करेंगे भी। तो इस तरह से है। और ये सोम फिर कैसा है? पतयत सखा। पतयत माने पतन से रक्षा करने वाला, गिरे को उठाने वाला, बुरे को राह बताने वाला इंद्र का विशेषण है। ये ऐसा है परमात्मा, ऐसा है इंद्र। और ये जो सोम है, सौम्य भाव है, या आज की भाषा में भक्ति भाव है, ये उस परमात्मा का, उस इंद्र का सखा है। सखा माने मित्र है। कहने को जैसे मित्र मित्र से प्रेम करता है, उसी प्रकार से उस सौम्य भाव से, भक्ति भाव से, अथवा मंत्र में सीधे से दिया गया है सोम से, वो इंद्र प्रेम करने वाला है। तो इसलिए अपने जीवन के जो है शुभ भावों को, शुभ कार्यों को पूरा करने के लिए और शीघ्र पूरा करने के लिए, जिसको कहा गया है कि एषमाशु एमा आशु माशवे, यानी अपने शुभ कर्म के आशु माने शीघ्र ही, आशु माने पूर्ण करने के लिए यज्ञ श्रियम, यज्ञ की शोभा, निर्मादनम, मनुष्य को प्रसन्न कर देने वाला। और कैसा है? इंद्र से सखम, इंद्र कैसा है? पतयत, यानी जो पतित पावन है और गिरे हुओं को उठाने वाला है, उसका मित्र है। ऐसे सोमरस को हर माने समर्पित करो, तब तुम्हारा कर्म यज्ञ सफल होगा। तो अर्थ तो हमारे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। यज्ञ को बताया गया है, वो तो काफी कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, गीता में जैसा कहा गया द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब यतया संचिता व्रता, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, कर्म यज्ञ, ये सब यज्ञ ही यज्ञ हैं। तो ये विस्तृत बहुत हैं। गीता में का श्लोक है 4 अध्याय का। तो द्रव्य यज्ञ तथा जो है वो कर्म यज्ञ, यज्ञ अन्य यज्ञ तथा परे, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब कुर्वन्ति संचितव्रता, जो संयमित शिष्य पवित्र व्रत वाले हैं, नियम वाले हैं, आचरण वाले हैं, वे करते हैं। यज्ञ के अनेक रूप हैं। तो इस तरह से यज्ञ, इंद्र और सोम का अर्थ इस मंत्र में हमने बताने की चेष्टा की है, क्योंकि मंत्र साधारणीकरण होना चाहिए। साधारणीकरण मतलब उससे हम जुड़ जाएं, वही आनंद अनुभव करें, चौपाई सुन करके करते हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। हे इंद्रदेव अंतर्यामी, हे इंद्रदेव अंतर्यामी, सर्वेश्वर शुभ भरने वाला, यह सोम सरस दिव्यौषध रस हर्षोन्मत्त करने वाला, अति रुचिकर इंद्रदेव को है, मित्रवत समादर पाता है, शोभा है यज्ञ भूमि की यह सत्वर कल्याण प्रदाता है।
तुम करो इंद्र को अर्पित, तुम करो इंद्र को अर्पित सत्वर सिद्ध कार्य, प्रिय हो तेरा है इंद्रदेव अंतर्यामी, सर्वेश्वर शुभ भरने वाला यह सोम सरस, दिव्यौषध रस हर्षोन्मत्त करने वाला।